जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अमावस्या का जो दिन होता है उसमें ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनको करने से आपको लाभ होता है और या ना करने से हानि होती है। तो उसमें जो सबसे पहला होता है वो ये होता है कि अमावस्या के दिन आपको अपने तुलसी में दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है देवता प्रसन्न होते हैं। अमावस्या को तुलसी को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन बेल पत्रों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको धन लाभ हो तो उसके लिए आपको अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में तिकोनी ध्वजा लगानी चाहिए। अमावस्या को शनि देव पर काले तिल, उड़द, लोहा, काला कपड़ा, नीला पुष्प चढ़ाना चाहिए और भगवान शनि का मंत्र आपको बोलना चाहिए। इससे जो शनिदेव होते हैं उनका कोप शांत होता है। अगर आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो वो दीपक लगाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन आपको मछली को आटे की गोली बना करके उनको जिमाना चाहिए, खिलानी चाहिए। इससे आपको पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है और देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन आपको मुंडन, कर्ण छेदन यानी कान बिंदवाना, साथ ही विवाह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको शेविंग नहीं करनी चाहिए, यानी दाढ़ी और बाल नहीं काटने चाहिए, अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अमावस्या पितरों की होती है। तो अमावस्या के दिन आप उन कच्चा भोजन पितरों के निमित्त दे सकते हैं, अर्थात जिसको सीधा बोलते हैं आटा दाल चावल, ये सभी आप अमावस्या को दे सकते हैं। अमावस्या के दिन कोई भी मांगलिक आप कार्य ना करें, क्योंकि इस दिन निषिद्ध होता है। अमावस्या के दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अमावस्या के दिन आप किसी तीर्थ स्थान पर ना जाएं। लेकिन अगर आपको पितरों से संबंधित कोई कार्य करना है तो उस दिन वो दिन अमावस्या का ही होता है। जैसे कोई पिंड दान करना है, उनसे संबंधित कोई स्नान करना है या उनका दान करना है तीर्थ स्थान पर जा कर के, तब आप तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। अमावस्या के दिन आप जो भी पितरों से निमित्त दान देते हैं उनको प्राप्त करके आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन आपको खीर, पूरी आदि का दान देना चाहिए, जिससे कि लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है आपके ऊपर। अमावस्या के दिन आपको पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, और ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनके पुत्र नहीं होता। अमावस्या के दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को पितरों से के निमित्त भोजन करें, और भोजन करने से जब वो भोजन करते हैं ब्राह्मण देवता, तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ऐसा करने से आपके जो पाप होते हैं उनका नाश होता है, उनका हरण होता है। अमावस्या के दिन अगर आप चौमुखा दीपक जलाते हैं तो उसे जलाने से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आते हैं। साथ ही पीपल के पेड़ पर दीपक लगाएं। आप पितरों का जो भी कोई दीपक लगाते हैं वो पीपल के पेड़ पर लगाएं, तब भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। और कुछ ऐसे मांगलिक कार्य जो अमावस्या के दिन वर्जित होते हैं आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी ही बातें आपके घर में परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के अभाव में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, फिर उसका कारण आप सारी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपको कोई कारण पता नहीं लगता। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखें, तो आपके घर में कोई जो परेशानी होगी वो दूर होगी, और कोई जो परेशानी आने वाली होगी वो परेशानी आपकी रुक जाएगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।